सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू सिंघल रावल पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वनाम तथा उसके भेदों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण है, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। इन शब्दों में वह और मैं ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है बताते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। इसमें मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ, यहाँ पर तुम शब्द जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। यहाँ पर वह और वे दोनों ही शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है। यहाँ पर वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे ये पता चलता है कि निश्चित ही वह उसका भाई है और यह किताब निश्चित ही उसी की है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कुछ काम करो। यहाँ पर कुछ और कोई दोनों ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम को संबोधित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं पता कि कौन आ रहा है या क्या काम करना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने क्या खाया, वहाँ कौन गाना गा रहा है। यहाँ पर क्या और कौन दोनों ही प्रश्न पूछने के लिए रखे गए हैं। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, जो भरे करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो का संबंध सो से है। निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। यहाँ पर अपने आप और स्वयं करो
स्वयं दोनों ही निजवाचक सर्वनाम हैं। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं, कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। अनिल के घर कक्षा के बहुत सारे मित्र आए। उसने अपना कमरा खूब सजाया हुआ था। वे उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए। उन्होंने उसे बधाई दी और वे सब खूब खेले। उन्होंने गाने भी गाए। वह बहुत खुश था। इन पंक्तियों में उसने, वे, उसके, उन्होंने, उसे, वे सब, वह, ये सारे ही सर्वनाम शब्द हैं। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम तथा उसके भेद समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।